श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2023। आज श्राद्ध का पितृपक्ष श्राद्ध का 10वां दिन है, यानी कि 10वीं है। आज सभी लोगों के घर में प्रायः वास्तु जिनके यहाँ भी श्राद्ध होते हैं वो पितरों के निमित्त निकलते हैं। गया जी में भी श्राद्ध का कार्य जोर शोर से चला है। वैसा मेला, अद्भुत मेला, पितरों का मेला सिर्फ गया जी में ही लगता है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में गया जैसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ पितृ के लिए इतना बड़ा मेला आयोजन किया जाता है। लोग पिंडदान इत्यादि करते हैं। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए, अपने कुल देवी केशर सती माता का आह्वान करते हुए, अपने भोले बाबा का मनन करते हुए, अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को याद करते हुए, प्रदीप मिश्रा जी का छत्तीसगढ़ धरा में पर स्वागत करते हुए, उनके उपदेशानुसार मैंने शिव महापुराण की कथा उठाई थी। शिव महापुराण अद्भुत पुराण, पितरों को तारने वाली अद्भुत कथा है। इस कथा के माध्यम से 71 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। ये मैं नहीं कहता, संत कहते हैं। और महाकाल में मंदिर में साफ अक्षरों में लिखा है कि 71 पीढ़ियों तक का तारण शिव महापुराण करती है। मैं आकाश अजड़िया बंसल गोत्रोत्पन्नम अपने पितरों को याद करते हुए, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पौत्र, शिवदास चंपा देवी का पड़पौत्र, गणपत राय और चंद्रा देवी का सड़पौत्र, अपने गुरु को मनन करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। दत्त भगवान का और शिव जी का संयुक्त जप हम लोग करेंगे। श्री गुरुदेव दत्त, ओम नमः शिवाय। 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 के भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला। के भोला सब दुख काटो म्हारा, ओम धन शंभो सब दुख काटो म्हारा। कल हम लोगों ने पार्वती खंड के 12 अध्याय तक पढ़ा था। आज त्रयोदश अध्याय से हम लोग शुरू करेंगे। पार्वती और परमेश्वर का दार्शनिक संवाद, शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना, पार्वती का महेश्वर की सेवा में तत्पर रहना। भवानी बोली, हे योगिनी,
योगिन, आपने तपस्वी होकर भी मेरे पिता से क्या कह दिया है? ज्ञान विशारद, उसका उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभु, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं और उसी महाशक्ति की प्रेरणा से तपस्या करने के लिए आप महात्मा को ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है कि सभी कर्मों का करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है। अतः हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका आप विचार करें। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार रह सकते हैं? आप प्रकृति के ही कारण सदा प्राणियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं। इस बात को हृदय में विचार कर ही आप वह सब कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में रत रहने वाले प्रशंसित महेश्वर हंसकर कहने लगे। महेश्वर बोले, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और वस्तुतः प्रकृति से रहित होकर भी शंभु के रूप में स्थित हो रहता हूँ। अतः सत्य पुरुषों की कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए और लोकाचार से दूर तथा विकार रहित रहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब काली मन ही मन हंसकर यह मधुर वचन कहने लगी। काली बोली, हे योगिन, हे शंकर, हे प्रभु, आपने जो बात कही है क्या वह प्रकृति नहीं है? आप उससे परे कैसे हैं? इन सब का तात्विक दृष्टि से ठीक ठीक विचार करके ही आपको बोलना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न ही कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। ऐसा अपना बुद्धि से समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। इस मिथ्या कह देना निरर्थक है। हे प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने को नहीं जानते। हे ईश, यदि आप अपने को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? हे योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों को इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। हे योगेश, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं वह प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं, यह सत्य है। सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मैंने अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निरह हैं और कुछ भी करने से समर्थ नहीं हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो नाना प्रकार के कर्म करते हुए। तब आप फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हैं? शंकर, यदि आप प्रकृति परे हैं और यदि आपका वचन सत्य है तो मेरे समीप पर रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, पार्वती का सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो शिवा से यह वचन कहने लगे। श्री शिव बोले, सुंदर भाषण करने वाली हे गिरिजय, यदि आप सांख्य मत को धारण करके ऐसा कहती हैं तो प्रतिदिन मेरी अनिषद सेवा कीजिए। यदि मैं ब्रह्मा माया से निर्लिप्त परमेश्वर वेदांत से जानने योग्य तथा महामायापति हूँ, तब आप क्या करेंगे? ब्रह्मा जी बोले, गिरिजा से इस प्रकार कहकर भक्तों के प्रसन्न करने वाली तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव हिमवान से कहने लगे। शिव जी बोले, हे गिरे, मैं यही आपके अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या के द्वारा आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरण करूँगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, देवादिदेव
शूलधारी शिव की यह बात सुनकर हिमवान ने शंभु को प्रणाम करके यह वचन कहा। हिमवान बोले, हे महादेव, देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान ने इस प्रकार कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने हंसकर आदरपूर्वक उन गिरिराज से कहा, अब आप जाइए। शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमवान गिरिजा के साथ अपने घर लौट गए। तब से वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनका दर्शन करने लगे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सहेलियों के साथ नित्य भक्ति परायण होकर सेवा के लिए शंकर के पास जाती थी। हे तात, महेश्वर के आदेश से उसका आज्ञा का पालन करने वाले पवित्र नदी, नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकते नहीं थे। विशेष विचार करने पर परस्पर अभिन्न होते हुए भी सांख्य और वेदांत मत वाले शिवा तथा शिव का संवाद सभी के लिए सदा कल्याणदायक तथा सुखकर कहा गया है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिजा राज के कहने पर से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवान शंकर के सखियों सहित पार्वती से कहा कि तुम नित्य मेरी सेवा करो तथा चली जाओ अथवा निर्भय होकर यहाँ रहो। इस प्रकार कहकर निर्विकार महायोगी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शंकर ने अपनी सेवा के लिए उन देवी को रख लिया। धैर्यशाली तथा परम तपस्वी का यह महान धैर्य है कि जो विघ्न कारक वस्तुओं को ग्रहण कर भी विघ्नों से विनिष्ट नहीं होता है। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात गिरिराज अपना सेवकों के साथ अपने स्थान को चले आए और अपने प्रिया के साथ मन में परम आनंदित हुए। भगवान शंकर भी आदर पूर्वक ध्यान योग के द्वारा निर्विघ्न मन से परमात्मा का चिंतन करने लगे। काली भी प्रतिदिन सखियों सहित चंद्रशेखर महादेव की सेवा करती हुई वहां जाने आने लगी। वे भगवान शंकर के चरणों को धोकर उस चरणोदक का पान करती थी और आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर को पोंछा करती थी। वे नित्य प्रति षोडशोपचार से विधिवत भगवान हर की पूजा कर बारंबार उन्हें प्रणाम कर अपने पिता के घर चली जाती थी। हे मुनिशतम, इस प्रकार ध्यान में तत्पर भगवान शंकर की सेवा करते हुए उन्हें शिवा का बहुत समय व्यतीत हो गया। वे कभी अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के आश्रम में ताल से संबंधित प्रेमवर्धक सुंदर गान करती थी। वे कभी कुशा, पुष्प तथा समिधाएं स्वयं लाती थी और सखियों के साथ आश्रम का समार्जन करती थी। वे कभी नियम पूर्वक शंकर जी के आश्रम में रहकर सकाम भाव से शंकर जी को देखते हुए उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया करती थी। भगवान शिव ने अपने तपस्या के बल से निसंग रहने वाली उस काली को देखकर पंचतत्व के शरीर में रहने वाली अपनी पूर्व जन्म की भारिया समझ लिया। फिर भी शिव जी ने मुनियों को मोहित कर देने वाली अपनी महासौंदर्य की राशि स्वरूप उन काली को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं किया। महादेव जी भगवती को इस प्रकार जितेंद्रिय होकर नित्य प्रति अपनी सेवा में संलग्न देखकर दयापूर्वक विचार करने लगे कि जब यह तपस्या का व्रत करेगी तब अभिमान बीज से रहित इस काली को ग्रहण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करके बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महायोगेश्वर भूतेश्वर भगवान शिव सीधी ध्यान में तत्पर हो गए। हे मुने, ध्यान में मग्न उन परमात्मा शंकर के मन में किसी अन्य चिंता को तय नहीं हुआ। काली भी उन्हें परमात्मा शंकर के स्वरूप को चिंतन करते हुई भक्तिपूर्वक निरंतर उनकी सेवा करने लगी। भगवान शिव ध्यान से स्थित हो पूर्व चिंताओं को भूलकर सुस्थित काली को देखा करते थे। वस्तुतः वे उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी समय महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र और देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ काली का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव की उद्धार पूर्वक वहां भेजा। कामदेव ने वहां जाकर अपना समस्त उपाय लगाया, परंतु शिव कुछ भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। हे मुने, पार्वती का भी अभिमान नष्ट हो गया और तत्पश्चात नारद जी के उद्देशानुसार घोर तपस्या करके उन सती ने शिव को प्रति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार परमेश्वर और पार्वती परम प्रसन्न हो गए और परोपकार से परायण होकर देव कार्य की पूर्ण करने लगे।
इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत तूत संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती और परमेश्वर के संवाद वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अर्थ चतुर्दशो अध्याय। तारकासुर की उत्पत्ति के प्रसंग में दीति पुत्र वरजांग की कथा, उसकी तपस्या तथा वर प्राप्ति का वर्णन। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महादेव, हे विधे, आपने यह शिवा एवं शिव जी के परम पवित्र चरित्र का अच्छी तरह से वर्णन किया। हे ब्राह्मण, तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को दुखित किया? वह किसका पुत्र था? शिव जी से संबंधित उस कथा को आप मुझसे कहिए। जितेंद्र शंकर ने किस प्रकार कामदेव की भस्म किया? भगवान शंकर के इस अद्भुत चरित्र का भी प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। जगत परे आदि शक्ति पार्वती ने किस प्रकार अत्यंत कठोर तप किया और अपने सुख के लिए उन्होंने शंकर को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया? हे महाज्ञानी, आप मुझे श्रद्धावान तथा शिव भक्त अपने पुत्र से यह संपूर्ण चरित्र विशेष रूप से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र वर्य, हे महाप्राज्ञ, हे सुरसे, हे प्रशंसनीय व्रत वाले, हे मैं शंकर का स्मरण कर उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुने। हे नारद, सबसे पहले आप तारकासुर की उत्पत्ति सुने, जिसके वध के लिए देवताओं ने शिव का आश्रय लेकर बड़ा यत्न किया था। मेरे पुत्र जो मरीचि थे, उनका पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 स्त्रियां थी जो दक्ष की कन्याएं थी। उनकी सबकी बड़ी पत्नी दीति थी। उसके 2 पुत्र हुए। उनके हिरण्याकश्यपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष छोटा था। भगवान विष्णु ने नरसिंह तथा वारा रूप धारण कर अत्यंत दुख देने वाले उन दोनों का वध किया। तत्पश्चात देवगण निर्भय और सुखी रहने लगे। इससे दीति दुखी हुई और वह कश्यप के शरण में गई। इस पतिव्रता ने उनके सेवा कार्य भक्तिपूर्वक पुनः गर्भ धारण किया। यह जानकर महान परिश्रमी देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर व्रज से उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उसके व्रज के प्रभाव से उसका गर्भ नहीं मरा और देवयोग से सोती हुई उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। देवराज ने उन्हें अपना लिया। तब दीति अपने कर्म से अनुतप्त हो पुनः उनकी सेवा करने लगी और उसने महान सेवा से उन मुनि को प्रसन्न कर लिया। कश्यप बोले, हे भद्रे, यदि तुम पवित्र होकर ब्रह्मा के 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है। हे मुने, दीति ने श्रद्धा के साथ जब तपस्या पूरी की तब उनके पति से गर्भ धारण कर वैसा ही पुत्र उत्पन्न किया। दीति का वह पुत्र देवताओं के समान था। वह व्रजांग नाम से विख्यात हुआ। उसका शरीर नाम के अनुसार ही व्रज के समान था। वह जन्म से महाप्रतापी और बलवान था। उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा देवताओं को भी पकड़कर अनेक प्रकार का दंड दिया। इस प्रकार इंद्र आदि की दुर्दशा देखकर दीति बहुत प्रसन्न हुई तथा इंद्र आदि देवता अपने कर्म फल के अनुसार बड़े दुखी हुए। तब देवताओं को सदा भलाई करने वाले मैंने कश्यप को साथ लेकर वहां पहुंचकर शांति की बात कहकर देवताओं को उस व्रजांग से छुड़ाया। तत्पश्चात शुद्धात्मा निर्विकार व शिव भक्त व्रजांग देवताओं को मुक्त करने के प्रसन्नचित होकर आदरपूर्वक कहने लगा, व्रजांग बोले, यह इंद्र बड़ा स्वार्थी और दुष्ट है। इसने ही मेरे माताओं को संतानों को नष्ट किया है। इसको अपने कर्म का फल मिल गया। अब यह अपना राज्य पालन करे। हे ब्राह्मण, यह सारा कार्य मैंने माता की आज्ञा के लिए से किया है। मुझे किसी भुवन के भोग की अभिलाषा नहीं है। हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मुझे वेद तत्व का सार बताइए, जिससे मैं सदा परम सुखी, विकार रहित तथा प्रशंसित हो जाऊं। हे मुने, यह सुनकर मैंने उससे कहा, जो सात्विक भाव है वह तत्व सार है। मैंने तुम्हारे लिए प्रसन्नतापूर्वक एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया है। उस वारंगी नाम वाली स्त्री को मैंने इस दीति पुत्र
को प्रदान कर उसका पिता को अत्यंत प्रसन्न कर मैं अपने घर चला गया और कश्यप भी अपने स्थान को लौट गए। तब वह दैत्य ब्रजांग सात्विक भाव से युक्त हो गया और राक्षसी भाव से छोड़कर वैर रहित हो सुख भोगने लगा। किंतु वारंगी के हृदय में सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ और वह सकाम होकर श्रद्धापूर्वक अपने पति के अनेक प्रकार की सेवा करने लगी। वारंगी का पति महाप्रभु वह ब्रजांग उसकी सेवा से संतुष्ट हो गया और उससे कहने लगा। ब्रजांग बोला, हे प्रिय, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या विचार है, मुझे बताओ। तब उसने विनम्र होकर पति से अपने मनोरथ को कहा। वारंगी बोली, हे सतपते, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली त्रिलोकी को जीतने वाला तथा इंद्र को दुख देने वाला हो। ब्रह्मा जी बोले। अपनी पत्नी का यह वचन सुनकर वह व्याकुल तथा आश्चर्यचकित हो गया। वेर रहित ज्ञानी एवं सात्विक व ब्रजांग अपने मन में सोचने लगा, मेरी प्रिया देवताओं के से विरोध करना चाहती है, परंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे मेरी प्रतिज्ञा नष्ट न हो। यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण होता है तो तीनों लोग कष्ट में पड़ जाएंगे तथा देवता और मुनि भी दुखी हो जाएंगे, परंतु यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। दोनों ही प्रकार से धर्म की हानि होगी, ऐसा मैंने धर्म शास्त्रों में से सुना है। हे मुने, इस तरह धर्म संकट में पड़ा हुआ वह ब्रजांग भ्रम में पड़ गया। वह अपने बुद्धि से दोनों बातों को उचित अनुचित पक्षों पर विचार करने लगा। हे मुने, उस समय उस बुद्धिमान ब्रजांग ने शिव की इच्छा से स्त्री का बात मान ली। उस दैत्यराज ने प्रिया से कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात उसने इस निमित्त जितेंद्रिय होकर मेरे उद्देश्य से बहुत वर्षों तक प्रीतिपूर्वक तप किया। तब इसका महातप देखकर उसे वर प्रदान करने के लिए मैं गया और प्रसन्न मन से मैंने उनसे कहा, वर मांगो। उस समय ब्रजांग ने प्रसन्न हुए मुझ विभूति को आकाश में स्थित देखकर प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति कर प्रिया के लिए हितकारी वर मांगा। ब्रजांग बोला, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वर पुत्र दीजिए जो अपने माता का तथा मेरा परम हित करने वाला, महाबली, महाप्रतापी, सर्वसमर्थ और तपोनिधि हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इसका यह वचन सुनकर मैंने तथास्तु कहा और इस प्रकार उसे वर देकर शिव का स्मरण करते हुए उदास होकर मैं अपने स्थान को लौट आया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिताया तृतीय पार्वती खंडे तारकोत्पत्तो ब्रजांगोत्पत्ति वर्णनम नामक चतुर्दशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में तारक की उत्पत्ति के प्रसंग में ब्रजांग की उत्पत्ति और उसकी तपस्या का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण खांसी इत्यादि चल रही है तो कथा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रणनुसार कथा भी पढ़ना अनिवार्य था तो मैं पढ़ रहा हूँ। हे बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंकर शंभु, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पौत्र, शिवदास चंपा देवी का पड़पौत्र और गणपत राय तथा चंद्रा देवी का सड़पौत्र, अपने गुरु आचार्य संगत कृष्ण जी महाराज का धन्यवाद देता हुआ, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता सभी को धन्यवाद देता हुआ, कुल देवी को धन्यवाद देता हुआ, अपने पूर्वजों को मनन करता हुआ और यहाँ के
सभी देवी देवताओं, हवाई देवी देवताओं को अपने अपने स्थान पर जाने का अनुरोध करता हूँ। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शिव महापरिवार हमारे यहाँ रहकर हमारे परिवार पर और सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। अभी राकेश केडिया और कविता केडिया द्वारा, मेरे बुआ के परिवार वालों द्वारा, मेरे बुआ और फूफा जी के निमित्त गया श्राद्ध का कार्य चल रहा है। उनके परिवार के सभी लोगों के निमित्त यह कार्य चल रहा है। मेरे उस फूफा के परिवार को भी आगे की गति दीजिए महादेव, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ। साथ ही आपसे यह भी विनती करता हूँ कि आपने मुझे चुना है, आपके ही चुनने से मेरे बंधु बांधव, रिश्तेदार, परिवार, मेरे से जो चाहने वाले हैं, मेरे मित्र, पशु पंछी, जिसको भी मुझसे निमित्त या आगे की गति मोक्ष की इच्छा हो, वह इस महापुराण के से उसको मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। मैं आपसे यही मनन करता हूँ, यही मांगता हूँ महादेव। आगे मैं तो मांगता ही रहता हूँ, मैं तो अबोध बालक हूँ, फिर भी हे महादेव, मेरे परिवार को आप कैसे संभालेंगे आप ही जानिए। ये जो मोह माया क्षणभंगर में मैं बसा हूँ, उसमें से आप मुझे कैसे निकालेंगे। मेरे परिवार पर किस प्रकार सभी कष्टों को दूर करते हुए मेरे परिवार को आगे ले जाएंगे, वो आप जानिए। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ महादेव, आपका नाम स्मरण करना मेरा काम है, मेरा बाकी कार्य आपका है। आपके आप जानो, मेरी मैं जानता हूँ। मैंने अपना कार्य जो आपके आदेशानुसार किया है, अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, आप जानो। मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना प्रभु आपका काम है। हर हर महादेव, 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 घर घर महादेव, महादेव देवादिदेव मेरे महादेव। के भोला सब दुख काटो मारा, हे शंभो सब दुख काटो मारा। कभी जगन्नाथ बन के, कभी विश्वनाथ बन के, कभी रामेश्वर नाथ बन के, कभी राम बन के, सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, हे बाबा जपू तेरी माला। के भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा। कभी शिव शंकर बन के, कभी द्वारकाधीश बन के, कभी काशी विश्वनाथ बन के, सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा। कभी बद्री विशाल बन के, कभी केदारनाथ बन के, कभी पशुपतिनाथ बन के, कभी महाकाल बन के, सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा। हम लोग आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। थोड़ा सा दत्त भगवान का मनन करते हुए और शंकर शंभू का संयुक्त जप करते हुए आज की कथा को यहीं पे ठहराव देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री गुरुदेव दत्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री गुरुदेव दत्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री गुरुदेव दत्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री गुरुदेव दत्त।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री गुरुदेव दत्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री गुरुदेव दत्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री गुरुदेव दत्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री गुरुदेव दत्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री गुरुदेव दत्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री गुरुदेव दत्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री गुरुदेव दत्त। हे भोला सब दुख काटो माँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे बाबा, मैं मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ बाबा, आगे आपको ही करना है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते।